This channel is for entertainment purpose. We do not support any spiritual or superstitious activity. और दो, आज मैं एक खूनी हवेली की कहानी सुनाऊंगा। English. Today I will tell you the story of a bloody mansion. एक हकीकी खत। ये खत 2022 में मुल्तान के एक वकील जनाब उकरम चौधरी के दफ्तर में मिला। उनके मुअक्कल उमर फारूक ने ये खत लिखा था अपने गायब होने से 2 दिन पहले। जो मैंने देखा वो लिखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं वापस आऊँगा या नहीं। अगर ये खत आपको मिला तो समझ लें कि मैं नहीं आया। वही हवेली, चौधरी मंसूर की हवेली, वो जिंदा है और वो भूखी है। मुल्तान की गर्मी, जुलाई का महीना। मुल्तान, जहां गर्मी सिर्फ मौसम नहीं, एक किरदार है। जहां दोपहर को सूरज इतना तेज होता है कि पत्थर भी पसीना बहाने लगते हैं। उमर फारूक, 28 साला सहाफ़ी, अपने अखबार रोजनामा आवाज के लिए एक तहकीकाती मजमून लिख रहा था। मौजूआ था मुल्तान की पुरानी हवेलियां, तारीख या खौफ। उसने कई हवेलियां देखी थीं, उनकी तस्वीरें ली थीं, पुराने लोगों से बातें की थीं, लेकिन हर शख्स ने एक नाम लेते वक्त आवाज धीमी कर ली थी। चौधरी मंसूर की हवेली। वो मत जाना, वो जगह अच्छी नहीं। वहां जो गया बदल कर आया, या आया ही नहीं। उमर फारूक सहाफी था। सहाफियों को खौफ नहीं होता, या वो यही सोचते हैं। उसने अपना कैमरा उठाया, नोटबुक उठाई और हवेली का पता ढूंढा। पुराना महल्ला मुल्तान के पुराने शहर में, जहां गलियां इतनी तंग हैं कि दो लोग साथ नहीं गुजर सकते। चौधरी महल्ला था। उमर ने अपनी मोटरसाइकिल गली के दहाने पर रोकी और पैदल चलना शुरू किया। गली के दोनों तरफ पुराने मकानात थे, सब के सब ईंटों के, सब के सब पुराने। लेकिन इनमें लोग रहते थे, चूल्हे जलते थे, बच्चे खेलते थे, औरतें छतों पर कपड़े फैलाती थीं। लेकिन जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ता गया, आवाजें कम होती गईं। गली के आखिर में एक बड़ा स्याह दरवाजा था। लोहे का दरवाजा, पुराना, जंग आलूद लेकिन मजबूत। उस पर जानवरों की शक्लें तराशी हुई थीं। शेर, सांप और कुछ ऐसी शक्लें जो किसी जानवर जैसी नहीं थीं। दरवाजे के ऊपर पत्थर पर लिखा था, हवेली मंसूर, 1856। उमर ने दरवाजे को धकेला। वो खुल गया। हवेली का पहला नजारा अंदर दाखिल होते ही उम्र को एक अजीब एहसास हुआ, जैसे वक्त रख गया हो। बाहर जुलाई की चलचलाती गर्मी थी, अंदर ठंडक थी। मगर वो ठंडक जो ऐसी से आती है वो नहीं, एक और किस्म की ठंडक, गहरी, भेगी, जैसे कब्र में से आई हो। सोहन बहुत बड़ा था, पत्थर का फर्श, लेकिन पत्थरों के दरमियान स्याह घास लगाई थी। दरमियान में एक पुराना कनवा था, ढका हुआ पत्थर की सल से। चारों तरफ हवेली की 3 मंजिला दीवारें, हर मंजिल पर बड़ी बड़ी खिड़कियां, मगर सब बंद, सबके शटर बंद। उमर ने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू की। तस्वीर लेते वक्त उसने कैमरे की स्क्रीन में देखा, तीसरी मंजिल की एक खिड़की के शटर के पीछे कोई खड़ा था। उमर ने कैमरा नीचे किया और ऊपर देखा। खिड़की बंद थी। उसने सोचा, धोखा हुआ, रोशनी का खेल। लेकिन उसने वो तस्वीर महफूज कर ली। पड़ोसी की कहानी। उमर वापस गली में आया और पास के मकान का दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला, छोटा सा, बस आंखें और नाक बाहर, और उमर को देखते ही बोली, हवेली से आए हो? जी, मैं सहाफी हूं, अंदर आ जाओ, जल्दी। बूढ़ी औरत का नाम बेगम जहरा था। 17 साल की उम्र, सफेद बाल, लेकिन आंखें तेज, ऐसी तेज जो कुछ छपा ना सकें। चाय पीते पीते उन्होंने कहा, बेटे, इस हवेली में मत जाओ, या अगर जाना है दिन की रोशनी में जाओ और शाम से पहले निकल आओ। ऐसा क्यों? बेगम जहरा ने चाय का प्याला रखा। चौधरी मंसूर, जिसने ये हवेली बनवाई, वो एक जालिम आदमी था। 1856 में जब ये हवेली बनी, इस वक्त यहाँ कई मजदूर मरे। कहते हैं कि मंसूर ने बुनियादों में खून मिलाया था ताकि हवेली मजबूत रहे। ये तो पुरानी रवायत है। अफसाना, अफसाना। बेगम जहरा की आवाज सख्त हो गई। 1978 में एक खानदान इस हवेली में रहने आया। 3 महीने बाद चला गया, लेकिन उनका छोटा बच्चा वहां रह गया। लाश मिली कनवे में। पुलिस ने कहा, हादिसा। 1995 में एक सरकारी अफसर आया हवेली का जायजा लेने। रात को वहां रखा। अगले दिन मिला वो, लेकिन बोल नहीं सकता था। कुछ देखा था उसने, आखिर तक नहीं बताया। 2015 में 5 नौजवान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म रात को वहां गए, हिम्मत आजमाने के लिए।
3 वापस आए, 2 नहीं आए। कहाँ गए? कोई नहीं जानता। हवेली की तारीख उम्र ने मुल्तान की पुरानी लाइब्रेरी में तहकीक की। चौधरी मंसूर के बारे में जो मिला वो ये था, मंसूर खां 1820 में पैदा हुआ, एक जमींदार जिसके पास हजारों एकड़ जमीन थी। लेकिन वो सिर्फ जमींदार नहीं था, वो एक काले इल्म का तालिब भी था। पुराने कागजात में लिखा था कि मंसूर ने ईरान और इराक का सफर किया, वहां से कुछ लाया, किताबें, इल्म और एक चीज और। 1856 में हवेली बनी। 1860 में मंसूर की पहली बीवी मरी हवेली के अंदर अचानक। 1863 में दूसरी बीवी, इसी तरह 1867 में तीसरी। तीनों को हवेली के सहन में दफनाया गया। 1870 में मंसूर भी मर गया, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली, सिर्फ उसके कपड़े मिले हवेली के इस कमरे में जो हमेशा बंद रहता था, तीसरी मंजिल पर। पहली रात उमर ने फैसला किया कि वो हवेली में रात गुजारेगा। उसने अपने एडिटर को बताया। एडिटर ने रोकने की कोशिश की। उसने अपने दोस्त साजिद को बताया। साजिद ने साथ आने की पेशकश की। नहीं, मैं अकेला जाऊंगा, ज्यादा लोग हूं तो कहानी बिखर जाती है। रात के 9 बजे जब मुल्तान के बाजार बंद होने लगते हैं और आसमान पर सितारे नमूदार होते हैं, उमर ने अपना बैग उठाया और हवेली की तरफ चल पड़ा। बैग में था एक स्लीपिंग बैग, एक टारिच, एक छोटा जनरेटर, कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर, पानी और खाना, और उसकी डायरी। हवेली का दरवाजा खुला था, जैसे इंतजार कर रहा हो। उमर ने अंदर कदम रखा और दरवाजा इसके पीछे बंद हो गया अपने आप। रात के 11 बजे उमर ने सहन में अपना सामान रखा और जनरेटर चालू किया। रोशनी हुई तो माहौल थोड़ा बेहतर लगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा। उसने रिकॉर्डर चालू किया और बोलना शुरू किया। रात के 11 बजे, चौधरी हवेली, मुल्तान। मैं सहन में हूं। हवेली 3 मंजिला है, हर मंजिल पर कमरे। सहन के दरमियान में एक पुराना कनवा है जो पत्थर से ढका है। 3 कब्रें हैं सहन के कोने में, मंसूर की तीनों बीवियों की। पत्थर की सादा कब्रें, कोई नाम नहीं। इसने आस-पास देखा, कब्रों पर ताजा फूल थे। ताजा फूल इस हवेली में जो सालों से बंद थी। उमर ने रिकॉर्डर बंद किया और कब्रों के पास गया। फूल, गुलाब के सरिख फूल, सुबह सुबह तोड़े गए थे, अभी भी ताजा थे, अभी भी खुशबू थी। लेकिन हवेली में कोई पौधा नहीं था। ये फूल बाहर से आए थे और किसी ने रखे थे। आधी रात से पहले उमर ने हवेली का जायजा लेना शुरू किया। पहली मंजिल पर कमरे थे, बड़े बड़े कमरे जिनमें पुराना फर्नीचर था। लकड़ी की कुर्सियां, मेजें, अलमारियां, सब गर्द से ढके हुए, सब अपनी जगह, जैसे लोग उठकर चले गए हों और वापस नहीं आए। एक कमरे में एक बड़ा आईना था, दीवार के साथ लगा हुआ, फर्श से छत तक, लकड़ी के भारी फ्रेम में, जिस पर फूल और बैल की निकाशी थी। उमर ने आईने के सामने खड़े होकर अपना अक्स देखा। उसका अक्स वहां था, लेकिन एक लम्हे के लिए उसे लगा कि अक्स उससे 1 सेकंड पीछे है। जब वो हाथ उठाता है, अक्स 1 सेकंड बाद उठाता है। उसने आंखें मिले और दोबारा देखा। अक्स बिल्कुल दरस्त था। उसने आईने को पश्ट की और आगे बढ़ा। पीछे से आवाज आई। किसी के हाथ की अंगलियां आईने पर ठिक ठक कर रही थीं। अंदर से। उमर ने मड़कर नहीं देखा। कनवा रात के 1 बजे। उम्र सहन में वापस आया। जनरेटर बंद हो गया था। पेट्रोल खत्म नहीं हुआ था, बस बंद हो गया था। उसने टार्च निकाली, कनुए की तरफ बढ़ा। पत्थर की सुल जो ढिकन की तरह थी, अब थोड़ी सी सरकी हुई थी। उमर ने याद किया, जब वो आया था तो सल बिल्कुल सीधी थी। कनुए के पास गया और टॉर्च अंदर की तरफ की। अंधेरा, बहुत गहरा अंधेरा। और फिर बहुत नीचे से किसी ने ऊपर देखा। एक चेहरा, उम्र का अपना चेहरा, बिल्कुल उस जैसा। लेकिन उस चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उमर मुस्कुरा नहीं रहा था। उमर पीछे हटा और गिर गया। टारच हाथ से छोड़ गई और फर्श पर लड़कती चली गई। अंधेरे में कनुए से एक आवाज आई, उम्र, नीचे आ जाओ, यहां सब हैं, तन्हा नहीं होगे। आवाज उसकी अपनी थी। दूसरी मंजिल उम्र ने टारच उठाई और दूसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां पत्थर की थीं, मजबूत, ठंडी। हर कदम पर आवाज आती थी जो पूरी हवेली में गूंजती थी। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने देखा, यहां कमरे मुख्तलिफ थे। पहली मंजिल के कमरों में फर्नीचर था, यहां बिल्कुल खाली थे, सिवाय दीवारों के।
दीवारों पर तस्वीरें थीं। फरेम शिदा तस्वीरें, स्याह वो सफेद, परानी। एक तस्वीर में एक आदमी खड़ा था, लंबा कद, घनी मूंछें, सख्त चेहरा। नीचे लिखा था, चौधरी मंसूर खां, 1865। ये इस आदमी की तस्वीर थी जो 1870 में गायब हो गया था। उमर ने गौर से देखा। मंसूर की आंखें वो तस्वीर में उसे देख रही थी। ऐसी आंखें जो फोटो में होती हैं, जो किसी भी जाविये से देखो तो आपको देखती लगती हैं, लेकिन उमर ने महसूस किया कि मंसूर की आंखें उसकी हरकत के साथ हल रही हैं। वो बाएं गया, आंखें बाएं। वो दाएं गया, आंखें दाएं। उसने तस्वीर को पष्ट की और तेजी से आगे बढ़ा। पीछे से एक आवाज आई, दबी हुई, भारी, रको। खफिया कमरा दूसरी मंजिल के आखिर में एक दीवार थी, बंद, मगर बाकी दीवारों से जरा मुख्तलिफ रंग की। उमर ने हाथ फेरा। दीवार में एक दरवाजा था, छप्पा हुआ, दीवार की ईंटों में मिला हुआ। उसने धकेला, दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटा कमरा था, तकरीबन 10 फुट चौड़ा, 10 फुट लंबा। इस कमरे में एक पुरानी मेज जिस पर कागजात और किताबें थीं, एक बड़ा दायरा, फर्श पर कोयले से बना हुआ, दायरे के अंदर अजीब निशानात, और दीवार पर लिखा हुआ सरख रंग से, जो इस दायरे को तोड़े वो वही भगते जो मैंने भगता। उमर ने कागजात उठाए और पढ़ने लगा। ये मंसूर की डायरी थी। मंसूर की डायरी पुरानी उर्दू में लिखी थी, मगर पढ़ने में आती थी। उमर ने पढ़ना शुरू किया। 12 मार्च 1858। आज वो काम मुकम्मल हुआ जो मैंने सालों से सोचा था। बगदाद से लाई हुई किताब का आखिरी बाब आज मुकम्मल हुआ। वो चीज जिसे मैंने बुलाया आ गई है, हवेली में है। मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। ये मेरी ताकत है, ये मेरी हिफाजत करेगी, लेकिन उसके बदले में उसे कुछ चाहिए। 5 अगस्त 1860। पहली बीवी चली गई। वो बीमार पड़ी और मर गई। डॉक्टर ने कहा, दिल की बीमारी, लेकिन मैं जानता हूं, उसे ले गया वही जिसे मैंने बुलाया था। वो भूखा हो गया था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, नहीं रखा। 14 जनवरी 1830। दूसरी बीवी भी गई। अब मैं डरता हूं, वो चीज जो मैं लाया वो मेरी नहीं रही। मैं उसे काबू नहीं कर सकता। वो हवेली का हिस्सा बन गई है। हवेली की दीवारें, फर्श, कनवा, सब में वो है। जो भी यहां आएगा वो उसे मिलेगा। 22 मई 1867। तीसरी भी गई। अब मैं अकेला हूं, और वो चीज अब मुझे देख रही है। मुझे लगता है कि अगला मैं हूं। मैंने वो दायरा बनाया है। एक आखिरी कोशिश, शायद ये मुझे बचा ले, शायद नहीं। 3 मार्च 1870। आखिरी अंदराज, लिखाई कांपती हुई। वो आ गया। दायरा टूट गया। कोई नहीं है जो बचाए। जो भी ये पढ़े, इस हवेली से भागो। यहां जो है वो इंसान नहीं है। ये बस, इसके आगे कुछ नहीं था। आधी रात, रात के 2 बज गए थे। उम्र डायरी लेकर बाहर निकला। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और रख गया। सहन में नीचे कोई खड़ा था, स्याह कपड़ों में, लंबा कद, चेहरा ऊपर की तरफ उमर को देख रहा था। टारच की रोशनी उस पर पड़ी। वो मंसूर था। उमर ने तस्वीर में उसे देखा था। वही चेहरा, वही मूंछें, लेकिन अब वो चेहरा जिंदा था, और उसमें रंग नहीं था। जल्द मुटियाली थी, आंखें पीली थीं, और उसके होंठ हल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। उमर ने चीखने की कोशिश की, आवाज नहीं निकली। मंसूर ने हाथ उठाया, कनुए की तरफ इशारा किया, और फिर वो गायब हो गया। बिल्कुल गायब, जैसे था ही नहीं। तीसरी मंजिल उम्र ने फैसला किया। वो डरा हुआ था, लेकिन वो सहाफी था, और सहाफी की जबलत ये होती है कि जब हकीकत सामने हो तो आंखें बंद न करो। उसने तीसरी मंजिल का रख किया। सीढ़ियां चढ़ते वक्त महसूस हुआ कि सीढ़ियां कभी खत्म नहीं होंगी, जैसे हर कदम के बाद एक और कदम आ जाता हो। लेकिन वो पहुंच गया, तीसरी मंजिल, और यहां फजा मुख्तलिफ थी, भारी, घटी हुई, जैसे कोई सांस ले रहा हो, पूरी मंजिल सांस ले रही हो। और यहां एक दरवाजा था, बंद, मगर उसके नीचे से रोशनी आ रही थी, सर्ख रोशनी। मंसूर का कमरा। उम्र ने दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर वो ठठक गया। कमरा बिल्कुल आबाद था, जैसे कोई अभी अभी रह रहा हो। साफ बस्तर, साफ फर्नीचर, मेज पर जलती हुई मोमबत्तियां, सर्ख मोमबत्तियां। यही सर्ख रोशनी थी जो बाहर आ रही थी। मेज पर एक किताब थी, खुली हुई। उमर ने करीब जाकर देखा। वो किताब जो मंसूर बगदाद से लाया था, वहां थी, खुली हुई,
और उस सफ़े पर जो खुला था, एक तस्वीर थी। इस तस्वीर में एक आदमी खड़ा था, हवेली के सहन में, कनुए के पास, और उस आदमी का चेहरा उम्र का चेहरा था, बिल्कुल वही। तस्वीर के नीचे लिखा था, पुरानी ज़बान में, लेकिन तर्जुमा किसी ने बाद में किया था, हाशिए पर, अगला शिकार। वो चीज़ उम्र ने किताब बंद करने की कोशिश की। किताब नहीं बंद हुई, और फिर कमरे का दर्जा हरारत गिर गया। अचानक सांस से भाप निकलने लगी, मोमबत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में एक आवाज़, तुम आ गए। ये आवाज़ इंसानी नहीं थी, गहरी, भारी, जैसे कई आवाज़ें एक साथ बोल रही हूं। कौन हो तुम? उमर की आवाज़ कांप रही थी। मैं वो हूं जो हमेशा से यहां हूं। मंसूर ने मुझे बुलाया। मंसूर ने मुझे आज़ाद किया, और फिर मैंने मंसूर को अपना लिया। मंसूर कहाँ है? खामोशी। फिर मेरे साथ है, जैसे बाकी सब मेरे साथ हैं, जैसे तुम भी जल्द होगे। उमर ने टारच जलाई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसकी पश्त पर ठंडे हाथ आ गए। भागने की कोशिश, उमर भागा। सीढ़ियां उतरा, तेजी से दो दो कदम। दूसरी मंजिल, पहली मंजिल, सहन। सहन में आकर देखा, गेट बंद था। उसने धकेला, नहीं खुला। खींचा, नहीं खुला। लात मारी, नहीं खुला। वो गेट जो बाहर से खुला था, अंदर से बिल्कुल बंद था। उसने चारों तरफ देखा। हवेली की दीवारें, ऊंची दीवारें, 15 फुट से ज्यादा। चढ़ना मुमकिन नहीं था। उसने फोन निकाला, कोई सिग्नल नहीं था, बिल्कुल नहीं। हवेली में अंधेरा था, जनरेटर बंद था, सिर्फ उसकी टारिच थी, और फिर टारिच भी बंद हो गई। कनुए के पास अंधेरे में उम्र ने महसूस किया कि कोई उसे खींच रहा है। पैरों में एक खंचाव, कनुए की तरफ। उसने मुजामत की, लेकिन कदम आगे बढ़ते रहे, जैसे पैर उसके नहीं रहे थे। वो कनुए के पास पहुंचा। पत्थर की सल पूरी तरह सरक चुकी थी। कनवा खुला था, और नीचे से रोशनी आ रही थी, सरख रोशनी। कनुए के अंदर से आवाजें आ रही थीं, कई आवाजें, मर्दों की, औरतों की, बच्चों की। आ जाओ, यहां सब हैं, तन्हा नहीं होगे, हमेशा के लिए रहो। उमर के पीर कनुए के किनारे पर थे। एक और कदम, और वो अंदर होता। उसने पूरी ताकत से चीखा, नहीं। पुराना तवीज, और तभी इसकी जेब में कुछ गर्म हो गया। इसने जेब में हाथ डाला। वो तावीज था जो उसकी माँ ने सफर पर जाते वक्त दिया था, छोटा सा, स्याह कपड़े में लपटा हुआ। उमर ने उसे हमेशा रखा था, आदत के तौर पर, यकीन के तौर पर नहीं। लेकिन आज वो तावीज जल रहा था, गर्म, बहुत गर्म। उमर के पैर कनुए के किनारे से पीछे हट गए, जैसे कोई जंजीर टूटी हो। उसने तवीज को मजबूती से मुट्ठी में बंद किया और आसमान की तरफ देखा। अल्लाह का नाम लिया, पूरी आवाज से। हवेली की चीख, जब उम्र ने अल्लाह का नाम लिया, हवेली ने जवाब दिया। दीवारें हलें, जमीन कांपी, पुरानी आंटें चटकने लगें, और हवेली से एक आवाज निकली। ऐसी आवाज जो इंसानी नहीं थी, एक चीख जो हर दीवार से, हर पत्थर से, हर कमरे से बीक वक्त निकली। गेट जो बंद था, चटका और खुल गया। उमर ने दौड़ लगाई, दरवाजे से निकला, गली में आया, और दौड़ता रहा। पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वो माल रोड पर पहुंचा, सांस लिया, पीछे मुड़कर देखा। दौड़, पुराने महल्ले की तरफ। आसमान में धुआं उठ रहा था। अगली सुबह सुबह उम्र पुलिस स्टेशन गया। पुलिस ने उसकी बात सुनी और हंसे। भूत, जिन, हवेली में? सहाफी साहब, आप सो जाएं, थके हुए हैं। लेकिन एक बूढ़ा सब इंस्पेक्टर जो कोने में बैठा था, उठा और उम्र के पास आया। कौन सी हवेली? चौधरी मंसूर वाली। बूढ़े सब इंस्पेक्टर का चेहरा बदल गया। कितने बजे निकले? तकरीबन 3 बजे। तुम खुशकिस्मत हो जो वहां सुबह तक रहे। वो कभी खुद नहीं निकले, कोई ना कोई उन्हें निकालता है, या वो निकलते ही नहीं। 2015 में वो दो तालिब-ए-इल्म अभी तक लापता हैं। खामोशी। हवेली को गिरा क्यों नहीं देते? सब इंस्पेक्टर ने आहिस्ता से कहा। आनीस सो इसी में कोशिश की गई थी। बलडोजर भेजा। ऑपरेटर पागल हो गया, बलडोजर खुद हरकत करने लगा। अल्टी तरफ 3 मजदूर जख्मी हुए। उसके बाद कोई नहीं आया। वापसी उमर मुल्तान से लाहौर वापस आ गया। उसने मजमून लिखा, चौधरी हवेली, खौफ या हकीकत, और वो मजमून शाया हुआ। बहुत पढ़ा गया, लोगों ने तारीफ की,
लेकिन उमर जानता था कि इस मजमून में वो सब नहीं लिखा जो उसने देखा था, क्योंकि जो उसने देखा था वो लिखने से बड़ा था। लाहौर वापस आकर पहली रात उम्र ने ख्वाब देखा। हवेली का सहन, कनवा, सरख रोशनी और मंसूर जो कनवे के किनारे खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। तुम गए, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। उमर चीख कर उठा। कमरे में अंधेरा था और कमरे के कोने में और एक शक्ल थी, मिटियाली, पीली आंखों वाली। वो जो साथ आया, अगले 3 दिन उमर को नींद नहीं आई। हर रात वो शक्ल, हर सुबह थकावट। उसके साथी कहने लगे, यार तुम ठीक नहीं लगते। उसकी माँ ने कहा, बेटा चेहरा पहला क्यों है? उमर ने किसी को नहीं बताया, लेकिन एक सुबह उसने आईने में अपना चेहरा देखा। उसकी आंखें पीली हो रही थीं, बिल्कुल वैसी जैसे मंसूर की आंखें थीं उस रात। बुजुर्ग की मदद उम्र ने अपने एक दोस्त से बताया। वो दोस्त जो मजहबी था, जो ऐसी बातों को जानता था। दोस्त उसे एक बुजुर्ग के पास ले गया, शहर के किनारे एक छोटी सी मस्जिद में रहने वाले बाबा जी। बाबा जी ने उम्र को देखा और फौरी समझ गए। कहाँ गए थे? उमर ने बताया। बाबा जी ने आंखें बंद की, लंबी खामोशी, फिर बोले, जो तुम लाए हो वो इस हवेली का एक साया है। वो तुम्हारे साथ आ गया। ये अक्सर होता है ऐसी जगहों पर, जब कोई वहां रात गुजारे वो लोगों के साथ चमट जाते हैं। क्या होगा अगर हटाया ना गया तो? ये तुम्हें अंदर से खाना शुरू करता है। पहले नींद, फिर सेहत, फिर दिमाग। हटाना कैसे है? आसान नहीं, लेकिन मुमकिन है। इसलिए कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें तवीज़ दिया था। इसने तुम्हें कनुए से बचाया। इसका मतलब है कि तुम्हारी हिफाजत का रास्ता मौजूद है। आखिरी मरहला बाबा जी ने 3 दिन तक उम्र के लिए अमल किया। तीसरी रात उम्र ने वो शक्ल फिर देखी, कमरे के कोने में। लेकिन इस बार वो शक्ल कमजोर थी, धुंधली, और उस बार उम्र ने उससे नजरें नहीं चराई। इसने सीधे उसकी पीली आंखों में देखा और कहा, तुम यहां नहीं रह सकते। ये मेरी जगह है, मेरी जिंदगी है। जाओ। शक्ल कांपी। जाओ। और शक्ल आहिस्ता आहिस्ता मदम होती गई और गायब हो गई। उमर पहली बार गहरी नींद सोया। अख्तितामी सफर 6 महीने बाद उमर दोबारा मुल्तान गया। हवेली के सामने खड़ा हुआ, दिन की रोशनी में, बाहर से। अंदर नहीं गया। उसने हवेली को देखा, वो पुरानी दीवारें, वो बंद खिड़कियां, वो स्याह दरवाजा। और उसने एक बात महसूस की। हवेली उसे देख रही थी। वो जानती थी कि वो आया है। लेकिन इस बार हवेली की आवाज नहीं थी, कोई खंचाव नहीं था, कोई सर्द हुआ नहीं थी। उमर ने हवेली को एक आखिरी नजर से देखा और कहा, आहिस्ता से, सिर्फ अपने आप से, जो वहां है, खुदा इन पर रहम करे। और वापस मड़ गया। वो खत जो भेजा गया, ये खत उमर फारूक ने अकरम चौधरी को लिखा और उसके गायब होने के बाद मिला। ये खत क्यों लिखा गया, ये मालूम नहीं। शायद उमर जानता था कि वो आखिरी बार जा रहा है। अकरम भाई, अगर ये खत आपको मिल रहा है तो समझ लें कि मैंने तीसरी बार हवेली में जाने का फैसला कर लिया। मैं जानता हूं ये गलती है, लेकिन वहां जो लोग हैं, वो 2 तालिब इल्म, वो सब जो गए और नहीं आए, उन्हें कोई नहीं ढूंढता, कोई नहीं पूछता। बाबा जी ने कहा कि एक रास्ता है उन्हें आजाद करने का, लेकिन उसके लिए अंदर जाना होगा। और जो अंदर जाए वो वापस ना आए तो भी मुमकिन है। मुझे पता है, लेकिन मैं सहाफ़ी हूं। सहाफ़त सिर्फ लिखने का नाम नहीं, गाहे कुछ और भी करना पड़ता है। अगर मैं वापस ना आऊं तो बराह करम मेरी माँ का ख्याल रखना और किसी को भी चौधरी हवेली के अंदर मत जाने देना। उमर फारूक। उमर फारूक आज तक लापता है। इसकी तलाश जारी है। हवेली अभी भी खड़ी है, अपनी जगह पर, अपने राज के साथ। Thanks for watching.